शायद युगल जी के घर से ही मेट्रो ट्रेन निकलना शुरू हुई है क्या? वही बात होगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सबने जूता ले लिया, मैंने अब जूता लेके आया हूं। अब एक छोटा सा मेरा अनुरोध है अपने सांसद जी से कि जल्द से जल्द वो मुझे पास की प्रक्रिया बना दें कि इसका पास बनाना है। जैसे मुझे जम्मू से अखनूर जाना है तो वो मुझे कितने में पड़े। तो आया था, मैंने कहा चलो हम उधमपुर वाले भी जरा थोड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ सब झूठ पे झूठ ही है बस। मेट्रो ट्रेन है जैसी बुलेट ट्रेन चली थी देश के अंदर, बिल्कुल वैसी ही मेट्रो ट्रेन है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया था, ये बिल्कुल वैसी ही मेट्रो ट्रेन है जैसी जम्मू के अंदर बर्फ गिर। जम्मू कश्मीर के लिए जैसे ही जुगल किशोर शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, जितने भी पत्रकार थे उसमें हम निकल पड़े कि चलिए कहीं तो एक प्लेटफॉर्म दिख जाए जहां से मेट्रो रवाना हो। तो कहीं ना कहीं हमें एक लग रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से मेट्रो का रवाना हो। पर लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं ना कि झूला ले लिया है, घूम के आ चुके हैं। अब लोग कितना घूम के आए हैं और कितना ही एंजॉय किया है उन्होंने, वो भी जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश। जी देखिए, आपके सामने में वही कहते हैं ना इनविजिबल मेट्रो, अपने ख्यालों में मेट्रो वही है, बस वही चल रहा है और वही उसी में झूले ले रहे हैं हम सब। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वही बात होगी कि भाजपा के बड़े नेता जो है मोदी साहब जी, उनको देख लीजिए, वो इतने झूठे आश्वासन देते हैं पब्लिक को, और आज आके अब जो युगल किशोर जी पीछे नहीं हटना चाहते ना, वो कहते हैं मैं भी उनसे कुछ बड़ा करके दिखाऊं। उन्होंने पार्लियामेंट में इतनी लोकतंत्र सभा में कह दिया कि मंदिर जो चीज़ को माना जाता है उसमें कह दिया कि मेट्रो का काम संपूर्ण हो चुका है। हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, आम पब्लिक को कहीं नजर नहीं आ रहा शायद युगल जी के घर से ही मेट्रो ट्रेन निकलना शुरू हुई है क्या? वही बात होगी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुझे तो मेट्रो में घूमकर ऐसा लगता है कि जैसे ये फ्रांस में जैसे मेट्रो चल रही है, क्योंकि ये ख्यालों और ख्वाबों वाली मेट्रो है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई सच्ची तरह की। मैं तो आया था, मैंने कहा चलो हम उधमपुर वाले भी जरा थोड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ सब झूठ पे झूठ ही है बस। तो ये वही मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो हम उधमपुर वाले भी इसी आशा में बैठे हैं कि उधमपुर भी शायद ये मेट्रो आ जाए। और मुझे लगता है जिस हिसाब से इन्होंने रात को बयान दिया है, कल बयान दिया है जो कि हमारे जम्मू में मेट्रो वहाँ चल रही है, तो मेरे ख्याल में परसों ये भी बयान देंगे ये जम्मू में भी, जम्मू से उधमपुर भी पहुँच गई है। अच्छा, जम्मू से उधमपुर पहुँचती है, कितने समय में पहुँच जाएंगे आप? मुझे लगता है कि हार्डली हमें 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में उधमपुर, जी। मतलब आना जाना आराम से हो जाएगा। आना जाना आराम से हो जाएगा और खर्चा भी हमारा कम होगा, टाइम भी बचेगा। बाकी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो जुगल किशोर शर्मा जी हैं उन्होंने कहा कि जम्मू में मेट्रो दौड़ रही है। हम भी सुबह निकले रूपनगर से, हम क्या तो हम भी देखते हैं कि मेट्रो कहाँ है। हमने सारा हर जगह मुआयना किया इसका, हमें कहीं मेट्रो मिली नहीं। उसको जब आएंगे उनको मिठाई खिलाएंगे, उनको पूछेंगे कहाँ मेट्रो चल रही है। अच्छा, उसका आनंद लेंगे हम भी। तैयारी करी है मिठाई की? हाँ, हम मिठाई खाने की तैयारी की हुई है हमने। इस बार खुद बनवा रहे हो या? बनवाई हुई है, हम बनवा के रख ली है हमने। अब जब आएंगे तुरंत पहले उनको मिठाई खिलाई जाएगी। बिल्कुल ले रहे हैं, हम सब उसी में खड़े हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेट्रो से चढ़ रहे हैं लोग, उन्होंने अंदर आना है। इस समय हम जो खड़े हैं ये मेट्रो ट्रेन के अंदर ही है। आप जो बाइट ले रहे हो मेट्रो ट्रेन के अंदर से ले रहे हो, आप थोड़ा सा हिलिए, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप मेट्रो ट्रेन के अंदर है। देखिए ये बिल्कुल वैसी ही मेट्रो ट्रेन है जैसी बुलेट ट्रेन चली थी देश के अंदर, बिल्कुल वैसी ही मेट्रो ट्रेन है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार दिया था, ये बिल्कुल वैसी ही मेट्रो ट्रेन है जैसी जम्मू के अंदर बर्फ़ गिरने की बात की जाती थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। गुरु भी झूठ बोलते थे और अब इनके चेले जो है इनको भी क्रॉस करते हुए जम्मू में मेट्रो ट्रेन इन्होंने चला दी है। आप दूरबीन लेके जाइए, मगर उस दूरबीन की ताकत इतनी होनी चाहिए कि दिल्ली की ट्रेन आपको जम्मू में दिखाई दे। और ये बात अब थोड़ा सा सीरियस मोड में आते हैं। पार्लियामेंट में बोला गया है, ये छोटी बात नहीं होती है। असेंबली में होता या फिर कहीं एक रैली में होता तो अलग बात थी, बट ये पार्लियामेंट में बोला गया जिसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या आपको लगता है ये सही है? प्रॉपर्टी नहीं, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां कसम खाते हैं ये तमाम एमपी बनने के बाद कि यहाँ पर जो है अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट में जाने से पहले दहलीज पर माथा टेकते हैं। उस पार्लियामेंट में लोकतंत्र के उस सबसे बड़े मंदिर के अंदर इस तरह सरेआम झूठ परोसा जा रहा है जनता को। कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश है। अगर वो ये मानते हैं, मैं 1% मानता हूँ कि शायद उनकी ज़बान फिसल गई होगी, जो कुछ भी है उनको स्पष्ट करना चाहिए तुरंत और देश की जनता से माफ़ी मांगनी। मैंने तो सबकी जुबानी सुना है, सबने जूता ले लिया, मैंने अब जूता लेके आया हूं। अब एक छोटा सा मेरा अनुरोध है अपने सांसद जी से कि जल्द से जल्द वो मुझे पास की प्रक्रिया बना दें कि इसका पास बनाना है। जैसे मुझे जम्मू से अखनूर जाना है तो वो मुझे कितने में पड़ेगा। और मेरे को यहाँ आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि जनता भी ये पास बनवाए, क्योंकि उनको लाभ लेना चाहिए।
केंद्र की इतनी इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें भी नहीं पता, जनता को भी नहीं पता, और सांसद जी ने आज वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होके ये दर्शा दिया है कि वो वहाँ पर एक सफ़ेद झूठ बोला गया है, सफ़ेद झूठ बोला गया है। और मैं ये कहूँगा कि उनका ये जो अनुभव रहा होगा, शायद उन्होंने विजयपुर से जो रिंग रोड का काम चल रहा है उसको मेट्रो ही समझ लिया है। और ये बात ये दर्शाती है कि इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट और इनकी ऐसी अधूरी जानकारी पार्लियामेंट में खड़े होके आप अधूरी जानकारी क्यों बोल रहे हैं? आप झूठा लेके आए हैं। झूठा तो लेके आए हैं, लेकिन इनविजिबल है ना वो। अच्छा, वो इनविजिबल मेट्रो थी, विजिबल नहीं है, इनविजिबल थी। अधूरी जानकारी का ये मतलब है कि इन सांसद को ये नहीं मालूम है कि जम्मू के जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने चलवा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कि जनता के जो हक होंगे, जनता की जो बुनियादी सुविधाएं होगी, उनके बारे में भी मुझे लगता है इनको ज्ञात नहीं होगा। तो वो जो बहुत घातक साबित होने वाला है, और आने वाले चुनावों में जनता को इस पर भी विचार करना चाहिए। जुगल किशोर शर्मा जी, एक रिक्वेस्ट हम ज़रूर आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, शायद ही किसी और के पास हों। तो मीडिया वालों के लिए भी कुछ सोचिए ना, मीडिया वाले भी जल्द से जल्द स्पॉट कवर करें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है, मीडिया वाले टाइम से पहुँच नहीं पाते हैं। हमारे लिए भी सोच लीजिए, और एटलीस्ट जो पास है ना वो मीडिया वालों के लिए बना दीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना कर सकते हैं तो हमारे लिए फ्री ही करवा दीजिए। आजकल तो उधमपुर के लोग भी यहाँ पर आने लग गए हैं ये देखने के लिए कि सच में मेट्रो दिखती कैसी है, और क्या पता ऐसा हो कि जल्द ही पार्लियामेंट सेशन अभी कंप्लीट ना हो और मेट्रो जो है वो विजयपुर से वापस से टर्न ले और उधमपुर तक पहुंच जाए। फिर आखिरकार पूरी की पूरी जितना भी जम्मू डिवीज़न है एक साथ जोड़ना भी तो है। यही तो भाजपा के बड़े बड़े वादे हैं, प्रगति है, दावे हैं, और ये दावे कैसे पीछे हट जाए, इस पर मोहर ज़रूर लगाते हैं जुगल किशोर शर्मा। आपको क्या लगता है, कितनी देर से आप इस प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा था उसको देख रहे हैं, और अब जो बिल्कुल संपूर्ण हो गई है, आप कितनी बार उसमें घूमना चाहते हैं या कहाँ कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।